वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम करेंगे एस यादव का सॉल्यूशन। तो एस यादव वाली मैथ की अंकगणित बुक हम पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे। और जो चैप्टर आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और जो चैप्टर हम शुरू करेंगे वो है हमारा काम और समय, वर्क एंड टाइम। तो वर्क एंड टाइम वाला चैप्टर अभी हम सॉल्व शुरू करेंगे। ठीक है। और जो किताब है हमारी वो है 2019 का एडिशन। तो जो काम और समय वाला चैप्टर है, इसमें हमेशा क्या दिया रहता है, क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे मान लो ए एक काम को 20 दिन में कर रहा है, मान लो ए ने एक काम 20 दिन में किया, या इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। तो पहले क्वेश्चंस देखते हैं, उसी के हिसाब से हम कॉन्सेप्ट भी करते जाएंगे। तो इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है दो पुरुष एक कार एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन वाई स्त्रियां वही कार 3 दिनों में कर सकती हैं। तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री का अनुपात क्या होगा। जो कार का अनुपात है वो निकालना है। तो सबसे पहली चीज, अगर हमें हमसे जब भी कह रहा है कि ए एक कार एक्स दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ए का जो एक दिन का कार्य होगा, तो जो ए का एक दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा 1/x। ठीक है, क्योंकि अगर ए मान लो एक काम 10 दिन में कर रहा है तो उसका एक दिन का काम 1/10 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो ए का एक दिन का कार्य रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पे 1/x। तो यहाँ पे वो कह रहा है पुरुष हैं, यानी कि जो दो पुरुष हैं उनका एक दिन का कार्य है एक्स दिनों में कार्य पूरा कर रहे हैं। यानी कि जो दो पुरुष हैं वो एक कार्य को एक्स दिन में पूरा कर रहे हैं। तो दो पुरुषों का जो एक दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा हमारा 1/x। ठीक है, जितने दिन में पूरे कर रहे हैं उसी का जस्ट उल्टा, उतना ही काम करेगा वो एक दिन में। तो जो दो पुरुष का था तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य ये हमारा हो जाएगा 1/2x। तो ये एक पुरुष का आ गया। अब वो कह रहा है वाई स्त्रियां 3 दिन में कार्य पूरा कर रही हैं, तो वाई स्त्रियों का एक दिन का कार्य हमारा इसका 1/3 हो जाएगा, और एक स्त्री का एक दिन का कार्य, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 भाई। तो एक पुरुष का एक दिन का कार्य है 1/2x, एक स्त्री का एक दिन का कार्य है 1/3 भाई। अब वो पूछ रहा है एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात। तो उसने पूछा है एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात। तो एक पुरुष का जो कार्य है एक दिन का वो है 1/2x, और एक स्त्री का है वो है 1/3 भाई। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसमें 6x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसमें भी 6x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 3 बार में, और ये कट जाएगा 2, और ये बाई कट जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3/2x। तो 3/2x इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक काम 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 60 दिन में, ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उससे कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो जो ए और बी हैं वो काम कर रहे हैं 36 दिन में, पूरा काम कर रहे हैं 36 दिन में। तो ए और बी का जो एक दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा 1/36। ये एक दिन का कार्य आ जाएगा, क्योंकि पूरा काम वो 36 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/36 भाग करेंगे उसका। अब इसी तरीके से जो बी और सी हैं, तो बी और सी का एक दिन का कार्य हमारा हो जाएगा, बी और सी का कह रहा है 60 दिन, तो ये हमारा हो जाएगा 1/60 भाग। और जो सी और ए हैं, ए और सी हैं, उनका एक दिन का कार्य, तो ए और सी का एक दिन का कार्य हमारा हो जाएगा 1/45 भाग। ठीक है, ये हमारी तीन इक्वेशंस आ गई, ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये हमारा a प्लस बी, ये हमारा a प्लस बी हो गया, प्लस का b प्लस सी और प्लस का c प्लस a, इन सब का एक दिन का कार्य आ जाएगा अगर हम इसे जोड़ देंगे।
तो ये हमारा हो जाएगा 1/36 प्लस का 1/60 और प्लस का 1/45। तो ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये हमारा 2a हो जाएगा क्योंकि a एक ये है और ये है। 2a प्लस 2b प्लस का 2c का एक दिन का कार्य। तो इसे हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आएगा 180। 36 पंचे 180, 36 18 और 45 चौके। तो इसमें से 2 कॉमन आएगा यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का जो कार्य है वो आ गया हमारा 12/180। ठीक है, ये 12/180 आ गया। तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो ये 1/15 पकड़ जाएगा। तो जो 2ab प्लस सी का जो एक दिन का कार्य है वो आ गया 1/15। ठीक है, तो ये 1/15 आ गया। तो जो a प्लस बी प्लस सी तीनों का कार्य है, तीनों का एक दिन का जो कार्य है वो हो जाएगा हमारा 1/15 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 1/30। तो 1/30 आ गया। अब a प्लस बी प्लस सी तीनों का कार्य आ गया 1/30। तो इसमें से अब हमसे पूछ रहा है वो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो a प्लस बी को घटा दें, यानी कि जो हमारे पास जो नई इक्वेशंस आई इसमें से अगर हम इसे घटा दें, चौथी वाली इक्वेशन में से इसमें से अगर हम तीसरी वाली घटा दें तो हमारा सी का आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी है, इसमें से a प्लस बी प्लस सी है, इसमें से अगर हम a माइनस बी घटा देंगे यानी कि जो a प्लस बी है हमारा, इससे अगर हम घटा देंगे तो हमारे पास c बचेगा। तो c का एक दिन का कार्य आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/30 और माइनस हमने घटा दिया a प्लस बी, तो a प्लस बी दिया है हमें 1/36। तो ये हमारा 1/36। तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी और माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा का एक दिन का कार्य। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180। ये 6 बेर 6 36 पंचे। ठीक है, ये a से a कट जाएगा, ये b से b कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा c का एक दिन का कार्य। तो जो c का एक दिन का कार्य आ गया वो आ गया 1/80। तो जो c का एक दिन का कार्य है वो आ गया 1/80। तो जो एक कार्य होगा जो c का कुल समय लगेगा यानी कि ये c का 180 दिन का कार्य होगा वो आ जाएगा एक, यानी कि वो उसी काम को वो कितने दिन में पूरा करेगा। तो 180 दिन में कार्य को पूरा कर लेगा, यानी कि जो एक काम है उसे पूरा करने में उसे 180 दिन लगेंगे। जैसे जिस तरीके से सी का एक कार्य आता है वो 1/180 आ गया। एक दिन का कार्य निकालने के लिए जो कुल समय रहता है उसे बटे में कर देते, और जब हमें समय बटे में दिया हो एक दिन का कार्य हो तो एक कार्य को करने के लिए हमें 180 दिन लगेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 180। अब तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q द्वारा एक कार्य 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, Q और R 15 दिन में कर लेते हैं और R और P 20 दिन में कर लेते हैं। तो P अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, पिछले वाले की तरह। तो P प्लस Q का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/12। इसके बाद Q प्लस R का एक दिन का कार्य, तो ये हमारा हो जाएगा 1/15। 15 दिन में कर रहा है तो 1/15 हो जाएगा। अब ये हमारा R और P का निकाल लेंगे, तो R और P का एक दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा हमारा 1/20। अब इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे यानी कि पहली दूसरी और तीसरी, तो ये हमारा P प्लस Q प्लस R दो गुना हो जाएगा का एक दिन का कार्य। तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस का 1/15 और प्लस का 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे हमारा आ जाएगा 60। 15 चौको 60 और 20 दिया
60। तो ये हमारा निकल आएगा 12/60। 12 से कट जाएगा 1/5, यानी कि जो 2p+q+r का एक दिन का कार्य था वो आ गया हमारा 1/5। तो p+q+r तीनों का एक दिन का कार्य हो जाएगा हमारा 1/5 और जी गुणे 2। यहाँ पे भाग में था तो गुणा में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/10। ठीक है, तो PQR का एक दिन का कार्य आ गया हमारा 1/10। अब हमें निकालना है P का पूरा काम, यानी कि P का पूरा काम चाहिए तो उस इक्वेशन में से Q और R हटा दें, यानी कि Q और R दूसरी वाली इक्वेशन माइनस कर दें, यानी तो ये P+Q+R में से Q+R वाली घटा देंगे, तो हो जाएगा 1/10 और माइनस का 1/QR 1/15 है ये हमारा। तो हो जाएगा P+Q+R माइनस का Q और माइनस का R। एलसीएम ले लेंगे तो ये 30, 3 माइनस का 2, ये Q और R, ये Q और R कट जाएंगे। तो जो P का एक दिन का कार्य आएगा वो हमारा आ जाएगा 1/30। तो P को कुल कार्य करने के लिए समय लगेगा, कार्य पूरा करने के लिए वो लगेगा 30 दिन। ठीक है, तो इसका आ जाएगा हमारा 30 दिन। अब चौथे क्वेश्चन में कह रहा है ए का कार्य बी के द्वारा किए जाने वाले कार्य से को 5 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि जो ए का कार्य है जितना टाइम बी को लग रहा है उसी कार्य को 5 दिन कम में पूरा कर लेता है, यानी कि जितने टाइम में बी कर रहा है उससे 5 दिन कम में कर ले रहा है। यदि दोनों मिलकर वह काम 11 से 1/9 दिन में कर सकते हैं तो बी अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना बी उस काम को पूरा कर सकता है x दिन में। ठीक है, तो हमने मान लिया जो b है वो उसे x दिन में पूरा कर सकता है। अब b जब x दिन में पूरा कर सकता है तो जो a है a पूरा कर सकता है कार्य को कितने दिन में। a के लिए वो क्या कह रहा है, b द्वारा लिए जाने वाले समय से 5 दिन कम, यानी कि जितने दिन में b पूरा कर रहा है उससे 5 दिन। तो b x दिन में पूरा कर रहा है तो x से 5 दिन कम में a पूरा कर सकता है, और दोनों ने मिलकर क्या 11 से ही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेला b उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो a+b का एक दिन का कार्य होगा वो बराबर होगा जो a+b है वो पूरा कर रहा है कितना 99 1 100/9 दिन में। जब a+b दोनों 100/9 दिन में पूरा कर रहे हैं तो जो एक दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा इसका 9/100। ठीक है, तो जो a+b का एक दिन का कार्य है वो है 9, वो हमारा आ गया 9/100, और जो इनका काम होगा वो हो जाएगा a का एक दिन का कार्य, और जो a+b का एक दिन का कार्य है वो होगा हमारा a का एक दिन का कार्य, और प्लस में b का एक दिन का कार्य। तो ये बराबर में हो जाएगा 9/100। तो जो a का एक दिन का कार्य, a को कुल टाइम कितना लग रहा है x माइनस का 5, तो एक दिन का कार्य होगा इसका x 1/x-5। जो b है उसका x दिन में पूरा कर रहा है तो उसका एक दिन का कार्य होगा 1/x, बराबर में हो जाएगा ये हमारा 9/100। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x-5, तो ये x + x-5 बराबर में आ गया हमारा 9/100। तो ये हो गया हमारा 2x - 5 बटे x² माइनस का 5x बराबर में हो गया 9/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200x माइनस का 500 बराबर ये हमारा हो जाएगा 9x² माइनस का 45x।
इन दोनों को इस तरफ ले आएंगे तो ये हमारा 9x² माइनस का 45x माइनस का 200x और प्लस का 500 हो जाएगा बराबर में 0। तो ये हमारा 9x² माइनस का 245x प्लस का 500 आ गया। तो अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो फैक्टर निकाल लेंगे इसके, तो इसके जो फैक्टर आएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद जो भी आएगा उन्हें इस तरीके से तोड़ना है कि 245 आ जाए। तो ये हमारा होगा 225 माइनस का 20, तो इसके ये फैक्टर आएंगे। तो 9x² माइनस का 225x ये प्लस में आएगा तो जोड़ने पे 45, तो ये हमारा माइनस 20x और प्लस का 500 बराबर 0। तो 9x कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x माइनस का 25 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस का 25। तो दो फैक्टर आ गए हमारे, एक आ गया x माइनस 25, दूसरा आ गया 9x माइनस का 20 बराबर 0। तो दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एक बार x माइनस 25 बराबर 0 रख लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 25। दूसरा वाला 9x माइनस का 20 बराबर 0 रख लेंगे तो 9x बराबर आ गया 20 और x बराबर आ गया 20/9। तो 20/9 तो हमारा दिया नहीं है, हमें सिर्फ दूसरा दिया है 25, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 25। अब पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक साथ मिलकर एक कार 10 दिन में कर सकते हैं, वही कार बी और सी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी उसे 12 दिन में कर सकते हैं। तद अनुसार ए बी सी मिलकर उस कार को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो ए प्लस बी का एक दिन का कार होगा वो हो जाएगा 1/10, बी प्लस सी का एक दिन का कार, बी प्लस सी कर रहे हैं 6 दिन में तो ये हमारा हो जाएगा 1/6, और प्लस में ए प्लस सी का एक दिन का कार तो ये हमारा हो जाएगा 1/12। तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी ट्वाइस हो जाएगा का एक दिन का कार, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 प्लस का 1/6 और प्लस का 1/12। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे, ये हमारा आएगा 60, तो ये 6 + 10 + 5 जोड़ देंगे तो ये आ गया हमारा 21/60। तो 21/60 ये आ गया हमारा, 7 × 21 और ये कट जाएगा हमारा 20, तो 7/20 आ गया। तो जो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार होगा वो हमारा हो जाएगा 7/40, ये 20 × 2 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 7/40। ठीक है, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार आ गया हमारा 7/40, तो ए प्लस बी प्लस सी जो कार करेंगे, सी का कार जो पूरा करेंगे वो हो जाएगा हमारा 40/7 दिन। तो भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 7 × 5 = 35, तो 5 सही 5/7 दिन, तो 5 सही 5/7 दिन में ये पूरा कर लेंगे। अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है रोनाल्ड एवं एनल की नियुक्ति का कार्य है। रोनाल्ड कंप्यूटर में 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप करता है, जबकि एलन 60 पृष्ठ 5 घंटे में करता है। 110 पृष्ठों को अलग अलग कंप्यूटर में टाइप करने के लिए उन्हें कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो जो रोनाल्ड है वो 32 पृष्ठ 6 घंटे में टाइप कर रहा है, तो रोनाल्ड 6 घंटे में जो पृष्ठ टाइप करता है वो है कितने 32, तो 1 घंटे में जो पृष्ठ वो टाइप करेगा वो हो जाएंगे हमारे 32/6 यानी कि 16/3 पृष्ठ। ठीक है, तो 16/3 पृष्ठ 1 घंटे में रोनाल्ड टाइप कर रहा है। अब जो एलन की बात करते हैं,
एलन क्या कर रहा है, 60 पृष्ठ 5 घंटे में टाइप कर रहा है। तो जो एलन है वो 5 घंटे में तो 5 घंटे में कितने पृष्ठ टाइप कर रहा है, ये कर रहा है 40 पृष्ठ। तो जो 1 घंटे में जो पृष्ठ टाइप करेगा वो हो जाएगा 40/5 यानी कि 8 पृष्ठ। तो जो रोनाल्ड और एनल हैं और एलन 1 घंटे में पृष्ठ टाइप करेंगे, वो हो जाएंगे कितने, 16/3 कर रहा है रोनाल्ड और 8 कर रहा है एलन, 3। तो ये 16 + 24, तो ये हमारा आ जाएगा 40/3 पृष्ठ। तो 40/3 पृष्ठ 1 घंटे में टाइप कर रहा है। कुल पृष्ठ कितने हैं, 110 को अलग अलग कंप्यूटर में कितने में टाइप करेगा। तो 40/3 पृष्ठ 1 घंटे में टाइप हो रहे हैं। तो जो एक पृष्ठ है वो कितना हो जाएगा, 3/40 घंटे में टाइप होगा। और जो 110 पृष्ठ हैं वो हमारे हो जाएंगे 3/40 गुणे 110 घंटे। 10 से 10 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 33/4। तो ये हो जाएगा 8 सही 1/4 घंटे। तो ये हमारा 8 से 1/4 घंटे आ गया। इसे हम तोड़ देंगे तो ये हमारा 8 प्लस का 1/4 हो जाएगा, यानी कि 8 घंटे और 1/4 घंटे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 घंटे प्लस जो 1/4 घंटे हैं इसे हम मिनट में बदल लेंगे। मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 घंटे 1/4 गुणे 60 मिनट। 4 से कट जाएगा हमारा 12 बार, तो ये हो जाएगा 8 घंटे प्लस 15 बार 15 मिनट। तो 8 घंटे 15 मिनट में टाइप कर लेंगे। अब 7वें क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक साथ एक कार 28 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी उसी कार को 21 दिन में कर सकते हो तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, तो जो ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य है वो हो जाएगा क्या, 1/28। और जो तीनों का 1 दिन का कार्य है ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार्य वो कितना कह रहा है, 21 दिन, यानी कि 1/21 भाग। तो ए प्लस बी का 1/28 और तीनों का है 1/27। तो इसमें से इसे घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस का ए और माइनस का बी का 1 दिन का कार्य। तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा 21 है, 1/28 और माइनस का 1/21। ये दोनों ए बी से ए बी कट जाएंगे तो सी का जो 1 दिन का कार्य होगा वो निकल आएगा। तो ये हमारा 28 है और ये हमारा है 21, एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 84। तो ये 4 - 3 हो जाएगा, यानी कि 1/84। तो जो सी का 1 दिन का कार्य आ गया वो आ गया हमारा 1/84। तो सी को जो समय लगेगा उस कार्य को करने के लिए, तो जो सी का समय है कार्य पूरा करने के लिए वो हो जाएगा हमारा 84 दिन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 84 दिन। अब 8वें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अपने आप वह कार 8 दिन में कर सकता है तो ए स्वतंत्र रूप से उस कार को कितने दिन में कर पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने माना कि जो ए है वो कितने x दिन में पूरा कर सकता है कार। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, बी अपना कार 8 दिन में कर लेता है। तो जो ए का 1 दिन का कार होगा वो हो जाएगा 1/x, और जो बी का 1 दिन का कार होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बी कितने 8 दिन में कर ले रहा है तो ये हो जाएगा 1/8। अब इसके बाद जो ए प्लस बी दोनों का 1 दिन का कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, ए का 1 दिन का कार्य और प्लस में बी का 1 दिन का कार्य।
तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य हमारा हो जाएगा 1/6, 6 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/6, और ए का है 1/x और इस बी का है 1/8। इस 1/8 को यहाँ पे ले आएंगे तो 1/6 माइनस का 1/8 बराबर में आ जाएगा 1/x। एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, 6 चौको 24, 38, 24, 1/x। तो 1/24 बराबर में आ गया 1/x, तो x बराबर में आ जाएगा हमारा 24। तो x आ गया 24, यानी कि a जो पूरा काम करेगा वो कर लेगा 24 दिन में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है a और b एक कार 10 दिन में कर सकते हैं, b तथा c वही कार 12 दिन में कर सकते हैं, और a और c 15 दिन में कर सकते हैं। तो a अकेला वही कार को कितने दिन में कर पाएगा? ठीक है, तो जो a प्लस बी का एक दिन का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा 1/10। इसी तरीके से b प्लस सी का जो एक दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा 1/12, और a प्लस सी का जो एक दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा हमारा 1/15। इन तीनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे तो a प्लस बी प्लस सी ट्वाइस का एक दिन का जो कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा 1/10 प्लस का 1/12 और प्लस का 1/15। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 60, तो ये 6 प्लस 12×5 = 60 प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारा 15/60, तो 1/4, 1/4 आ गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा 1/4 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1/8 दिन। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो एक दिन का कार्य होगा वो निकल आया हमारा 1/8। इसके बाद अब वो कह रहा है बी अकेला वह काम कितने दिन में कर पाएगा, तो बी का निकालना है, तो इसमें से बी और बी प्लस सी हटा देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी, इसमें से b माइनस सी वाली इक्वेशन घटा देंगे का एक दिन का कार्य, तो ये 1/8 माइनस 1/, ये हमारा 12, तो 1/12 हो जाएगा। तो जो a का एक दिन का कार्य आएगा वो 1/8 माइनस का 1/12, तो हो गया 24, तो ये हमारा हो गया 1/24। तो a का एक दिन का कार्य 1/24 है, तो a का 24 दिन का कार्य हमारा होगा 1, यानी कि जो काम पूरा करना है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 24 दिन में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है a एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, b उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो b दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो हमने मान लिया a प्लस बी मिलकर x दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो x दिन में जब पूरा कर सकते हैं तो a प्लस बी का जो एक दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा 1/x। ठीक है, और जो a का एक दिन का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/4, और जो b का एक दिन का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा 1/6। तो जो a प्लस बी का एक दिन का कार्य है वो हमारा बराबर है a के एक दिन के कार्य के बराबर, और प्लस में b का एक दिन का कार्य, तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/x, a का एक दिन का कार्य 1/4 और b का है 1/6। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो 1/x बराबर ये हमारा हो जाएगा 12, तो ये 3 + 2, तो 1/x बराबर में आ गया 5/12, तो x बराबर में हो जाएगा 12/5, भाग दे देंगे तो 2 सही 2/5 दिन, तो 2 सही 2/5 दिन में वो दोनों एक साथ मिलकर कार्य पूरा कर लेंगे। अब इसमें क्या रहा है बी और सी 12 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं, सी और ए 8 दिन में,
तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलाकर उसे कार्य को पूरा कितने दिन में कर सकते हैं, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो जो बी प्लस सी का एक दिन का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा 1/12। ठीक है, उसके बाद फिर वो कह रहे हैं सी और ए का एक दिन का कार्य, तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 दिन, 1/8। और तीनों मिलकर कितने 6 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, ये हमारा हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, सी प्लस ए है, तो इसमें से सी और ए घटा देंगे, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी और माइनस का सी और माइनस का ए का जो एक दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा 1/6 और माइनस का 1/8। ये सी और ये सी ये कट जाएगा, तो बी का जो एक दिन का कार्य होगा वो हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 24, 6 चौका 24 और 8 24 घट जाएगा, तो ये हमारा आ गया 1/24। ठीक है, तो बी का एक दिन का कार्य आ गया 1/24। अब इसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन, ये तीसरी वाली इक्वेशन और पहली वाली इक्वेशन रख लेंगे, घटा लेंगे, यानी कि जो इक्वेशन थर्ड है उसमें से इक्वेशन फर्स्ट घटा देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी में से माइनस का a और माइनस का b घट जाएगा, ये पहली वाली b और c, तो माइनस का b और माइनस का c घट जाएगा, तो ये माइनस बी और माइनस सी घट जाएगा, तो का एक दिन का कार्य निकल आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1/6 और माइनस का 1/12। तो ए का एक दिन का कार्य आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, तो ये हमारा आ गया 12, तो 2 माइनस 1, तो ये हमारा आ गया 1/12। ए का एक दिन का कार्य आ गया हमारा, बी का एक दिन का कार्य आ गया, तो दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे, यानी कि ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस का 1/24। एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 24, तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 1 यानी कि 3/24, 3 से 1 कट जाएगा 8 बार में, तो 1/8। तो जो a प्लस बी का एक दिन का कार्य है वो आ गया हमारा 1/8। ठीक है, तो जो a प्लस बी का 8 दिन का कार्य होगा वो क्या होगा, एक, यानी कि जो एक काम पूरा करना है उसके लिए उन्हें 8 दिन लगेंगे, तो इसका आ जाएगा हमारा 8। अब 12वें क्वेश्चन में कह रहा है एक्स और वाई एक काम 30 दिन में कर सकते हैं, वे 6 दिन में एक साथ काम करते हैं, फिर एक्स छोड़ गया, शेष काम वाई ने 32 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, तो वाई अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो जो एक्स और वाई का 30 दिन का कार्य है वो हमें दिया है। ठीक है, तो एक्स और वाई का एक दिन का काम दिया है हमें, 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो हमने माना जो एक्स है वो ए दिन में पूरा काम कर रहा है और जो वाई है वो अकेला बी दिन में पूरा काम कर रहा है। तो एक्स का एक दिन का कार्य हमारा हो जाएगा 1/a। ठीक है, और जो बाई है, बाई का एक दिन का कार्य हो जाएगा हमारा 1/b। और साथ में जब दोनों काम कर रहे हैं तो x प्लस वाई का एक दिन का कार्य हो जाएगा ये हमारा 1/30, क्योंकि दोनों मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/30। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वे 6 दिन तक साथ काम करते हैं, 6 दिन तक दोनों ने काम किया, उसके बाद शेष काम बाई ने 32 दिन में पूरा किया। तो 6 दिन का काम प्लस 32 दिन का
बाई का काम बराबर में क्या हुआ, एक पूरा काम हो गया। तो 6 दिन में जो काम करेंगे दोनों मिलकर, एक दिन में कर रहा है वो 1/30 भाग, तो 6 दिन में करेगा 1/30 का 6 गुना, यानी कि 6 गुना 1/30 प्लस बाई एक दिन में कर रहा है क्या 1/B, तो 32 दिन में करेगा 32 गुणे 1/B, दोनों को मिलाकर क्या पूरा एक काम हो जा रहा है। तो 6 से हमारा कट आएगा 5 बार में, तो ये 32/B ये हमारा है 1/5 प्लस बराबर में आ गया 1। इस 1/5 को यहाँ पे ले आएंगे तो ये 32/B बराबर में 1 माइनस का 1/5, तो 32/B बराबर एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 32 गुणे 5/4 बराबर B, 4 से कट जाएगा 8 बार में, 8 और 5 40, तो 40 बराबर में आ गया हमारा B। तो B का मान निकल आया 40 दिन। तो बाई अकेला उसे 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब 13वें में कह रहा है ए और बी एक कार 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 8 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर वह कार कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का एक दिन का कार, तो ये हमारा हो जाएगा 1/8। दूसरा है हमारा बी प्लस सी का एक दिन का कार, तो ये हमारा कितना कह रहा है 12 दिन, तो 1/12 हो जाएगा। और इसके बाद जो सी प्लस ए का एक दिन का कार्य है वो हो जाएगा 1/8। तो तीनों मिलकर पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो ये ए प्लस बी प्लस सी यानी कि ये तीनों इक्वेशंस हैं, पहली वाली दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, इन तीनों को जोड़ देंगे का एक दिन का कार आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस का 1/8, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 24, 38 24 24, तो ये हमारा आ जाएगा, जोड़ देंगे तो हो गया 8/24, ये 3 बार में कट गया तो 1/3। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार आ गया हमारा 1/3 गुणे 2, तो ये हमारा हो गया 1/6। तो ए प्लस बी प्लस सी का 6 दिन का कार है हमारा एक, यानी कि एक जो पूरा काम है वो 6 दिन में कर लेंगे। आप 14वें में कह रहा है ए एक कार का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो वह उस कार को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, तो ए ने जो कार का 3/4 भाग जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो एक भाग करने में उसे कितने दिन लगेंगे 12 गुणे 4/3 दिन, ये 4 बार में कटाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 16 दिन, यानी कि 16 दिन में वो कार को पूरा कर सकता है। अब 15वें क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर कार का 11/19 भाग कर सकते हैं, उतने ही समय में बी और सी मिलकर उस कार का 14/19 भाग कर सकते हैं, तो ए बी सी तीनों के कार्यों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी ने जो कार्य किया, ए प्लस बी का जो कार्य था वो कर रहे हैं 11/19, एक निश्चित समय में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी का जो कार्य है वो 11/19 है, तो जो सी का कार्य होगा वो हो जाएगा, कुल कार्य एक रहता है तो 1 माइनस का 11/19, तो ये हमारा हो जाएगा 8/19, तो जो सी ने कार्य किया वो किया 8/19। अब जो बी प्लस सी कर रहे हैं, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी का जो कार्य है वो कह रहे हैं 14/19 है, तो बी प्लस सी का भाग है कार्य 14/19, तो जो ए का कार्य होगा वो हो जाएगा 1 माइनस का 14/19, क्योंकि बी और सी का कार्य इतना है तो जो
बी और सी का है 14/19, तो जो बस शेष बचेगा वो ए का कार होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/19। अब ये हमारा आ गया ए और सी आ गया। ए और सी के बाद अब हमें चाहिए बी का कार। ठीक है, तो हमें चाहिए बी का कार। तो बी के कुल कार है हमारा एक, जो ए ने कर लिया वो है 5/19, जो बी ने कर लिया वो है हमारा जो सी ने कर लिया वो है हमारा 8/19। घटा लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा ये हमारा 19, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 5 माइनस 8, तो ये हमारा 13 हो जाएगा। 19 में से 13 घट जाएगा तो ये बचेगा हमारा 6/19। तो जो बी का कार है वो है 6/19। तीनों का कार आ गया, तो अब हमसे पूछ रहा है वो तीनों के कार का अनुपात, यानी कि ए के कार का अनुपात, बी का कार का अनुपात और सी का कार का अनुपात। तो जो ए का कार है वो है 5/19, जो बी का कार है वो अभी निकाला हमने 6/19, और जो सी का कार है हमारा वो है हमारा 8/19, तो यहाँ पे आ जाएगा 8/19। सॉल्व कर लेंगे, 19 से 19 कट जाएगा तो ये 5:6:8 आ जाएगा। तो जो तीनों के कार का अनुपात होगा वो होगा 5:6:8। अब 17वें क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक कार को एक साथ करते हुए 4 सही 1/2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार को मिलकर 3 घंटे में, सी और ए उसी कार को मिलकर 2 सही 1/4 घंटे में। तो बी तीनों मिलकर उस कार को कितने घंटे में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, वैसे ही का वैसा क्वेश्चन है, बस क्या है पहले हमें वहां पे दिन दिए रहते तो यहाँ पे दिन के बदले घंटे दिए हैं। तो ये हमारा है 4 दूनी 8, एक 9/2 घंटे, और ये हमारा 4 दूनी 8 और एक 9/2। ठीक है, ये हमारा 9/4, 4 दूनी 8 एक 9, तो ये हमारा है 9/4। ठीक है, तो जो ए प्लस बी का अभी हम एक दिन निकाल देते तो ये 1 घंटा निकालेंगे। अब 1 घंटे का कार, तो जो ए प्लस बी का 1 घंटे का कार होगा, पूरा कार कर रहा है वो 9/2 घंटे में, तो 1 घंटे का हो जाएगा 2/9। इसी तरीके से अब बी प्लस सी का जो 1 घंटे का कार होगा वो हमारा हो जाएगा 1/3, और जो सी प्लस ए का 1 घंटे का कार होगा वो हमारा हो जाएगा 4/9। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे, तो ये हो जाएगा तीनों का कार जोड़ देंगे, यानी कि 2 ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का कार, तो ये हमारा हो जाएगा 2/9 प्लस का 1/3 और प्लस का 4/9। एलसीएम लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 2 + 2 + 4, तो 8, ये हमारा 3 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 9/9, यानी कि 1। तो ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का जो कार होगा वो हमारा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो तीनों ए प्लस बी का जो कार 1 घंटे का वो है 1/2, तो जो तीनों मिलकर जो तीनों का 2 घंटे का कार होगा वो हो जाएगा 1, यानी कि जो कार पूरा करेंगे वो कर लेंगे 2 घंटे में। तीनों मिलकर 2 घंटे में उस कार को पूरा कर लेंगे। अब 17वें क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी का कार 12 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी और बी प्लस सी वही कार 15 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस ए 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर वही कार कितने दिन में कर लेंगे। तो ए प्लस बी का जो 1 दिन का कार होगा वो हो जाएगा 1/12। जो बी प्लस सी का 1 दिन का कार होगा वो हमारा हो जाएगा 1/15, और जो सी प्लस ए का 1 दिन का कार होगा वो हमारा हो जाएगा 1/20। अब हमें निकालना है तीनों का 1 दिन का कार, तीनों का कार, तो तीनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। तो जो ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का कार होगा
वो हो जाएगा 1/12 प्लस का 1/15 और प्लस का 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया हमारा 60, 12×5 = 60, 4 और 3, तो ये हमारा आ गया 12/60, तो 1/5। तो जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का जो कार्य होगा वो हमारा आ जाएगा 1/5 × 2 यानी कि 1/10। तो इससे हमारा निकल आया जो ए प्लस बी प्लस सी का 10 दिन का कार्य है वो आ गया 1, यानी कि जो एक कार्य है वो पूरा कर लेंगे 10 दिन में। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए और बी को काम मिलकर कार्य करने में जितना समय लगता है, ए अकेला वह काम पूरा करने में 4 दिन और अधिक लेता है, बी अकेला वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में कर लेंगे। तो हमने माना जो ए प्लस बी को कार्य पूरा करने में समय लग रहा है, जो कार्य पूरा करने का जो समय है वो मान लिया हमने x दिन है। ठीक है, तो a प्लस बी जो कार्य पूरा कर रहे हैं वो x दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, वो कह रहा है अकेला पूरा काम करने में उसे 4 दिन और अधिक लग रहे हैं। जब ए अकेला कर रहा है तो दोनों मिलकर जो कार्य कर रहे हैं उससे 4 दिन अधिक, यानी कि x से 4 दिन और अधिक लग रहे हैं। ठीक है, ये इसका आ गया। दूसरी बात, जो बी का कार्य है बी अकेला उसे पूरा करने में 16 दिन अधिक ले रहा है, यानी कि इससे 4 दिन अधिक लग रहे हैं और इससे 16 दिन, तो x + 16 दिन। अब हमें निकालना है कि वो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो जो a प्लस बी का एक दिन का कार्य होगा वो बराबर में होगा a के एक दिन के कार्य प्लस b का एक दिन का कार्य। तो a प्लस बी का एक दिन का कार्य हमारा 1/x हो जाएगा क्योंकि x दिन में पूरा कर रहा है। a का हो जाएगा हमारा 1/x प्लस का 4 और जो b का है वो उसका हो जाएगा 1/x प्लस का 16। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 1/x बराबर है, ये हमारा हो जाएगा x + 4 और ये x + 16, तो ये हो गया x + 16 और ये हमारा हो जाएगा x + 4। तो 1/x बराबर में आ गया 2x + 20 और ये बटे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² + 4x + 16x + 64, ये आ गया। तो 1/x बराबर में ये हमारा आ गया 2x + 20 बटे में x² + 20x और प्लस का 64, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x² + 20x प्लस का 64 बराबर में आ गया हमारा 2x² प्लस का 20x। तो ये दोनों प्लस के हैं, बराबर के बराबर हैं, तो ये कट जाएंगे हमारे। इस x² को वहाँ पे ले जाएंगे तो ये 64 बराबर में हो जाएगा 2x² माइनस का x², तो 64 बराबर आ गया x², स्क्वायर हटाया रूट चढ़ जाएगा, तो ये हमारा आ गया 8 बराबर x। तो जो x का मान है वो आ गया 8, तो यानी कि जो a प्लस बी दोनों मिलकर पूरा कार्य करेंगे वो कर लेंगे 8 दिन में। अब 19वें क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी क्रमशः कार्य 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे मिलकर एक उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो जो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, 1/12 प्लस का 1/24 और प्लस का 1/36, यानी कि a का एक दिन का कार्य, b का एक दिन का कार्य और c का एक दिन का कार्य। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 72, 12 × 72, 24 × 72, 36 दूनी 72, जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11/72। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों का जो कार्य है वो है 11/72। तो a प्लस बी प्लस सी
कुछ जो समय लगेगा कार्य पूरा करने के लिए, तो जो कार्य का समय होगा वो हो जाएगा हमारा 72/11 दिन। 11 का भाग दे देंगे तो ये 6 बार चला जाएगा, और 6 सही 6/11 दिन, यानी कि 6 सही 6/11 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे तीनों एक साथ। 20 में कह रहा है ए कार्य 20 दिन में, बी वह कार्य 40 दिन में, तो वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें, तो उस कार्य का शेष भाग कितना है। तो हम पहले तो निकाल लेंगे ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो ये हमारा हो जाएगा 1/20, ए का एक दिन का कार्य और प्लस 1/40 बी का एक दिन का कार्य, तो ये हो गया 40, तो ये आ गया हमारा 2 + 1 यानी कि 3/40। तो जो है ए प्लस बी है वो एक दिन में 3/40 भाग काम कर रहे हैं। अब वो कह रहा है 5 दिनों तक काम करें, तो जो ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य होगा वो हो जाएगा 3/40 गुणे 5, 5 से कट जाएगा 8 बार, यानी कि 3/8 भाग। तो पूछ रहा है शेष काम रह जाएगा, तो ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में 3/8 भाग काम कर ले रहे हैं, तो जो शेष भाग बचेगा वो हो जाएगा 1 माइनस का 3/8 यानी कि 5/8 भाग। तो 5/8 भाग अभी काम शेष रहेगा। इसके बाद अब 21वें क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है ए अकेला एक कार्य 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में, तो वे दोनों मिलकर काम शुरू करें तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो ए प्लस बी का जो एक दिन का कार्य होगा वो क्या होगा हमारा 1/20 प्लस का 1/30, सॉल्व कर लेंगे तो आएगा 60, तो हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5/60, तो ये हमारा आ जाएगा 1/12। तो जो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है वो आ गया हमारा 1/12, तो ए प्लस बी का जो 12 दिन का कार्य होगा वो आ जाएगा 1, यानी कि जो एक काम है वो 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, जो काम है वो 12 दिन में पूरा कर रहे हैं एक काम, तो जो आधा काम होगा उसे वो कितने 6 दिन में पूरा कर लेंगे, तो इसका हमारा आ जाएगा 6 दिन, यानी कि 6 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। अब 22वें में कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेला 30 दिन में, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हमने माना ए अकेला उस काम को x दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, हमने मान लिया ए अकेला x दिन में पूरा कर सकता है, तो जो ए और बी का एक दिन का कार्य होगा वो हमारा हो जाएगा ए का एक दिन का कार्य और प्लस में बी का एक दिन का कार्य, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है हमारा कितना 12 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 1/12 हो जाएगा, बराबर जो ए का एक दिन का कार्य है वो हमने x माना है पूरा, तो 1/x हो जाएगा, और जो बी है वो 30 दिन में पूरा कर रहा है तो 1/30, ऐसे 1/30 को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस का 1/30 बराबर में 1/x। एलसीएम ले लेंगे तो ये 60 आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, 3 दूनी 60, तो 1/x, तो ये आ गया हमारा 3/60 बराबर में 1/x। 3 से कट जाएगा 20 बार, तो 1/20 बराबर में आ गया 1/x, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 20, यानी कि 20 दिन में ए अकेला उस काम को पूरा कर सकता है। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।